गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। अम्मा जी की बुक आप सभी ने देखी तो होगी, पर काफ़ी लोगों के पास है भी। कुछ लोग कहते हैं कि हम बराबर पढ़ते रहते हैं। अम्मा जी की डायरी से कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें, अम्मा जी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक बातों का भी काफ़ी ध्यान रखते थे। तो कहते थे कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है वो व्यवहार से ही चलती है। जिनका व्यवहार अच्छा होता है उनको अच्छा मानते हैं लोग। कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर व्यवहार अच्छा ना हो तो लोग उसको अच्छा नहीं मानते, उस व्यक्ति को। एक दृष्टांत था ना कि एक बार एक ज्ञानी महात्मा आया करते थे राजा के दरबार में। राजा हमेशा उठ के खड़ा हो जाता था, उनका सम्मान करता था। तो एक दिन किसी ने प्रश्न उठाया राजा के दरबार में कि महाराज, एक प्रश्न है कि ज्ञानी बड़ा होता है या जो व्यवहार में अच्छा होता है उसको बड़ा माना जाता है? तो राजा ने उन ज्ञानी जन से पूछा। तो ज्ञानी जन ने कहा, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप मेरा बहुत सम्मान करते हैं, पर मैं प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ आपको। उस रात वो ज्ञानी जो हैं राजा के खजाने में चुपचाप जाते हैं। पहरेदार रुकते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ज्ञानी का बड़ा सम्मान करते हैं राजा। ताला खुलवाते हैं पहरेदार से और अंदर से 2 मोती निकालकर अपनी जेब में रख के चले जाते हैं। दरबारी चुप रहते हैं, क्या बोलें, राजा से कैसे शिकायत करें। दूसरी रात भी ये हरकत होती है, तीसरी रात भी ये हरकत होती है। तो फिर पहरेदारों से नहीं रहा जाता। सलाह करके एक उनमें से जाता है और कहता है, सरकार ऐसा हो रहा है। राजा को बड़ा अजीब सा लगता है। अगले दिन सुबह जब ज्ञानी महात्मा आते हैं दरबार में, तो राजा सिंहासन से खड़ा नहीं होता। हालांकि उनके हाथ में वही पोथी, वही किताब, वही भागवत जी, वही रामायण, वही गीता सब होती है। और आकर अपने आसन पे बैठ जाते हैं। राजा बैठा रहता है, न नमस्कार, न प्रणाम, न कुछ। तो ज्ञानी महात्मा खड़ा होकर कहता है, महाराज आज आपने मेरा स्वागत नहीं करा। राजा थोड़ा नाराज बैठा था। कहता है, आपने हरकत ऐसी की है, मैं क्या बताऊं आपको। आप 3 रात से खजाने में जा रहे हैं, 2-2 मोती करके चुरा रहे हैं। आज सुबह मेरे को खबर मिली है और मैं तो अवाक रह गया, दंग रह गया। ये क्या बात हुई, ये क्या हरकत है आपकी, ये क्या तरीका है, इतना खराब व्यवहार आपका हो सकता है, चोरी आप, मैं तो सोच भी नहीं सकता। ज्ञानी महात्मा कहते हैं, महाराज आपने एक प्रश्न पूछा था, ज्ञान श्रेष्ठ है या व्यवहार। उसका जवाब मैंने दिया आपको। ज्ञान तो आज भी मेरा वही है जो उस दिन पहले था। आज तक जो आप मेरा आदर सम्मान करते थे वो ज्ञान के कारण ही करते थे। लेकिन जैसे आपने देखा मेरा व्यवहार बिगड़ा, आपने मेरा आदर सम्मान नहीं किया, जबकि ज्ञान मेरा वही है। इसका मतलब आपको ज्ञान से ज़्यादा व्यवहार श्रेष्ठ मानने हैं। आपको उत्तर मिल गया। और ये आपके, उन्होंने जेब में से निकाल के 6 मोती दे दिए। ये आपके मोती, ये तो केवल मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा था। राजा उठ खड़ा होता है, उनके चरण छूता है और कहता है, महाराज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो ज्ञान को बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ समझता था, पर आपने तो आज सिद्ध कर दिया कि व्यवहार ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की निगाह में। बोले, जो साधक लोग गुरु के पास होते हैं वो गुरु के व्यवहार को देखते हैं। गुरु समझाते हैं, मेरे व्यवहार को मत देखना, मेरे ज्ञान को देखना। तुम अपना उद्धार करना, मैं क्या कर रहा हूँ उसको छोड़ो, क्योंकि मैं किस कारण से कर रहा हूँ तुम्हें नहीं पता। एक गुरुजी जो हैं वो एक नर्तकी के यहाँ जाया करते थे रोज़, और चले आया करते थे। और नर्तकी अपना दरवाज़ा बंद कर लेती थी। उसके बाद वो वहाँ कोई जाता नहीं था, प्रवेश नहीं था, क्योंकि नर्तकी का दरवाज़ा बंद होता था। लोगों ने शंका करी कि ये आते हैं पहले क्या करते हैं कि वो फिर बाद में दरवाज़ा बंद कर लेती है और ये चले जाते हैं वहाँ से, कुछ गड़बड़ है। लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया।
उन महात्मा पर। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया, निंदा करनी शुरू कर दी उनकी। उनको तो आनंद रहा। कुछ जो अनुयायी अच्छे थे, साधक थे, उन्होंने जाके पूछा, महाराज आप ये क्या करते हैं? नर्तकी के यहाँ जाते हैं रोज़ और वो उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लेती है, आप चले आते हैं। महाराज ये तो बहुत निंदनीय कर्म है, लेकिन हमारी तो आस्था आप में है, हमारी श्रद्धा है आप में, तो कृपया करके इसका जवाब ज़रूर होगा आपके पास। तो महात्मा कहते हैं, देखो यहाँ पर चढ़ावा आता है थोड़ा थोड़ा, कुछ पैसे रोज़ मैं उसको नर्तकी को दे आता हूँ कि तू दरवाज़ा बंद कर लेना और कोई अंदर ना आए, क्योंकि देख लोग बिगड़ रहे हैं तेरी वजह से। अब पैसे तेरे आ गए जितने तू कमाती, तू दरवाज़ा बंद कर, सो जा आराम से। ये मैं कहकर उसको आ जाता हूँ। तो लोग मेरे कर्मों को देख रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। अब मेरा लाभ क्या है इसमें निंदा कर रहे हैं? मेरे कर्म कट रहे हैं, जो भी मेरे पूर्व के कर्म रहे होंगे वो कट रहे हैं, कितनी आसानी से कट रहे हैं। कबीर दास जी ने कहा, निंदो लोगों मुझको निंदो, हे लोगों मेरी निंदा करो, मेरे कर्म कटते हैं। रसना नाल ऐसे आता है एक भजन, लोग मेरे कर्मों को चाट रहे हैं, मेरे खराब कर्मों को लोग चाट रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लोग बड़े डरते हैं निंदा। अब 2-3 दिन से यहाँ रोज़ सत्संग हो रहा है शाम को, कुछ लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ अपनी कुछ बुराई, कोई बुरी बात हो तो बताओ। मैंने उनको 1, 2, 3 अपनी कमियाँ खराबियाँ बता दी। अब वो जो है वो चुप बैठे देख रहे हैं मेरी तरफ। मैंने कहा अपनी भी तो बता दो आप लोग, एक आध। कोई नहीं बोला। तो एक जने बोले, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुरी बात नहीं बताना चाहता, पाप उसको पकड़ के रखता है, उसकी जिह्वा को, और अपनी तारीफ हर व्यक्ति करता है। शास्त्रों में लिखा है तारीफ करने से अपनी पुण्य कटते हैं, घटते हैं, और निंदा करने से पाप कटते हैं। तो पाप तो कोई काटना नहीं चाहता, रखे रहना चाहता है। पुण्य काट देता है आदमी, ख़त्म कर देता है, तो अगला जो जन्म होगा उसका अधोगति में जाएगा। आदमी कितना मूर्ख है। गुरु जब कहते हैं कि भरी सभा में, सत्संग में कोई अपनी निंदा अगर कर दे, अपनी बुरी बात बता दे, कमी बता दे, तो वो उसकी कमी दूर हो जाती है। लेकिन वो बताते ही नहीं है कोई अपनी कमी। अपनी तारीफ करेंगे सब लोग, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मतलब जो भी अच्छी अच्छी बातें। तो क्या करते हैं, अपने पुण्य गंवा देते हैं और पाप काटते नहीं। देखिए ना। खैर, हमारी बात चली थी, अम्मा जी को व्यवहार बहुत अच्छा पसंद था। एक बार अम्मा जी गीता भगवान के पास जब रह रहे थे, 2 महीने के लिए रहे थे, तो उनको बहुत पतली रोटी बनानी आती थी अम्मा जी को, बहुत ही फाइन, पतली और फूल जाती थी काफ़ी कुछ। तो गीता भगवान को, क्योंकि उनको थोड़ा समस्या थी, तो उनको मन करता होगा मैं पतली रोटी, हल्की रोटी खाऊं, क्योंकि आमतौर पर लोगों के यहाँ थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा जिससे कि फूल जाए और कुछ सॉफ्ट रहे, तो वो फुल्का ऐसा बनाते हैं लोग। तो गीता भगवान चाहते थे पतली रोटी बना के कोई दे मुझे, और एक बार में आधी लेते थे, गरम गरम खा लें जिससे, और फिर आधी लेते थे, एक ही रोटी खाते थे उन दिनों में। तो अम्मा जी उनको पतली पतली रोटी बना के खिलाया करते थे। अब गीता भगवान बड़े खुश होते थे। बाद में जब वॉश बेसिन जो होता था, सब बर्तन धुल जाते थे, तो उसमें कचरा अटक जाता था, तो अम्मा जी सींक डाल डाल के उसको साफ़ करते थे, गंदगी निकालते थे, अपने हाथों से उठाकर उसको फेंकते थे। तो बहुत ही सफाई वाला अम्मा जी काम करते थे, हमेशा सफाई रखते थे। चाय बने तो पैन को हाथ के हाथ धो के रख दो, ये उनका भाव रहता था कि चाय पत्ती जो है वॉश बेसिन में नहीं डालना, वॉश बेसिन का पाइप जो है भर जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें वो बहुत ध्यान रखते थे। गीता भगवान को ये बात बहुत अच्छी लगी कि व्यवहार में बहुत कुशल है। देखिए, गुरु भी पसंद करते हैं हमारा व्यवहार जब अच्छा होता है, हमारे काम अच्छे होते हैं, हम खाना अच्छा बना लेते हैं, रोटी अच्छी बना लेते हैं, और भी मतलब जो हमारा व्यवहार है वो अच्छा है, तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है। तो ज्ञान तो अपनी जगह है, ज्ञान तो आपको राजा का दृष्टांत से समझ में आ गया होगा कि ज्ञान तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन राजा को भी व्यवहार
जब उनका अजीब सा लगा तो उसने उनकी इज्जत करना बंद कर दिया। देखिए, इसका मतलब ज्ञान से व्यवहार श्रेष्ठ मान्य है। लोगों को, भक्तों को, शिष्यों को, इनको तो गुरु के व्यवहार को जानते हैं, क्योंकि गुरु उनको वजह समझा देते हैं। जब कबीरदास जी शराब की बोतल लेके बाजार में निकले तो सब लोगों ने निंदा करना शुरू कर दिया उनका। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुजी ये आपने क्या करा? बोले, मैं चाहता हूँ मेरे कर्म जल्दी से कट जाए और मेरा प्रेम भगवान से ज़्यादा बढ़ जाए, तो मैं ऐसी हरकतें करता हूँ जिससे लोग मेरी निंदा करते हैं। और धीरे धीरे बाद में देखा गया कि कबीरदास जी के जीवन में बहुत चमत्कार हुए, क्योंकि उनका भगवान से प्रेम इतना बढ़ गया था कि भगवान उनको लीलाएं चमत्कार दिखाया करते थे। तो कुछ होते हैं तरीके गुरुजनों के। एक बात और आती है कि अम्मा जी जब वहाँ पर पुणे में उनके पास थे, गीता भगवान के पास, अपने गुरु के पास, तो गुरु जी कोई भी चीज़ मंगाते, मान लीजिए कुछ पैसों की है, अब पास में मार्केट नहीं था, थोड़ा दूर था, अब क्योंकि जल्दी लाना होता था तो सोसाइटी जिसमें रहते थे गीता भगवान, तो बाहर निकलकर ऑटो मिलते थे, ऑटो पकड़ा। उस ज़माने में ये बात है 1982 की, तो ऑटो मिलता था जैसे 2 रुपये में हुआ ऑटो जाने आने का, थोड़ा दूर मार्केट, और मान लीजिए 50 पैसे 25 पैसे की कोई चीज़ आनी है, 1 रुपये की कोई चीज़ आनी है, तो 2 रुपये का ऑटो करके वो 1 रुपये की चीज़ ला करके तुरंत देते थे। इतना जल्दी, और कोई होगा तो सोचेगा मैं ऑटो में क्यों पैसे खर्च करूं। तो 5-7 मिनट वॉकिंग, 7 मिनट वापस वॉकिंग, 15 मिनट तो ये खर्च हो गए। ऑटो में तो मुश्किल से 1 मिनट जाना, 1 मिनट आना। तो छोटी छोटी चीज़ गुरु ऑब्जर्व करते हैं लाइफ की। अनुशासन बहुत पसंद था अम्मा जी को। चप्पल जूते उतारो तो कायदे से बाहर उतारो। एक बार क्या हुआ कि हम और बच्चे जो हैं उनके कमरे में जाकर बैठे और चप्पल छोड़कर, होता है कभी, चले आए। तो उन्होंने सत्संग में अगले दिन वाणी चलाई कि कल कुछ लोग मिलने आए थे हमसे, इस तरह करके वाणी चलाई, और वो अपने चप्पल जूते हमारे कमरे में उतार करके चले गए। हमें बड़ा अजीब सा लगा कि कुछ लोग मिलने आएंगे, वो चप्पल जूते आपके कमरे में उतार के चले जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोग जो भी था, तो हम लोग गए, झट से कमरे में झांका तो हमारे ही चप्पल जूते रखे थे वहाँ पर, तो फट से उठा के लाए बाहर, बड़ी शर्म आई। अनुशासन उन्हें बहुत प्रिय था। कोई भी चीज़ अगर गलत जगह रख दी और उन्हें मिल गई वो चीज़, तो छुपा देते थे। कैंची जैसे उनको बहुत प्रिय थी, एक अपनी अच्छी कैंची थी उनकी, विदेशी। तो कभी जैसे मान लीजिए इस्तेमाल के लिए अपने कमरे में ले आए और हमने वहीं पड़ी छोड़ दी, तो वो आते थे, कैंची उठाते थे और छुपा देते थे। अगली बार जब लेने जाते थे तो कैंची वहाँ नहीं मिलती थी। तो हम पूछते थे कैंची कहाँ गई, तो बोले ढूंढ लो, कहीं तुमने रख दी होगी, कहीं तुम ही छोड़ गए होगे, अब ढूंढते रहो। फिर बाद में बताते थे, जब एक आध दिन ढूंढ कर हम परेशान हो जाते थे, ये मैंने ऐसे छुपा के रख दी क्योंकि तुमने ऐसे वहाँ गलत जगह छोड़ दी। कपड़ों पर अम्मा जी बहुत कम खर्चा करते थे। गर्मी में सूती कपड़े पहनते थे, सर्दियों में सिल्क के कपड़े पहनते थे। गिने चुने कपड़े होते थे उनकी अलमारी में, बस एक अलमारी में एक ही खन था उनका कपड़ों का। प्रेमी लोग जब गुरुद्वार पर आते, बाहर से किसी शहर से मिलने आते, सत्संग सुनते, एक आध दिन रुकते, मान लीजिए तो घर में ही रुका देते थे उनको। जब वो जाते अगले दिन तो कुछ उनके साथ खाने का सामान जरूर रखते थे कि रास्ते में खा लेना, पर दूसरे किसी से कभी अपेक्षा नहीं रखते थे कि अगर हम कहीं गए हैं सत्संग के लिए तो लोग हमारे साथ में कुछ खाने का रखें। रखो मत रखो, रास्ते में निरे होटल होते हैं, कहीं भी खा लो। तो हमें नहीं सिखाया उन्होंने कि किसी से एक्सपेक्ट करना कि कोई जरा भी तुम्हारे लिए कुछ करे। निष्कामी होकर रहो, सत्संग करो, वहाँ भोजन मिले खा लेना और फिर चले आना। किसी से चाहना मत करना। दरवाज़ा जोर से पटको तो उन्हें बुरा लगता था, चप्पलें लाइन से उतारो, पैर घसीट कर मत चलो। कोई होते हैं ना, एक आध को मैंने देखा है, जब चलते हैं, ऊपर हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पर है, तो ढम 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 पैर की आवाज़ आती है, क्योंकि वो पैर की एड़ी से चलते हैं। उन्हें तो पता नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं, पर अपने को सुनाई देती है आवाज़, ढम ढम ढम। तो मैं सोचता हूँ ये कैसे चल रहा है बच्चा।
हल्का फुल्का सा बच्चा होगा, लेकिन एड़ी से जब कोई चलता है ना तो उसकी आवाज़ गूंजती है, कंक्रीट की छत पर ढम 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 आती है। तो हमेशा पूरा पैर रख के चलना चाहिए। बल्कि योगा में तो सिखाते हैं कि आगे का पंजा पहले रखो, फिर पीछे का पैर रखो। पहले आगे का पंजा टिकाओ, इससे बॉडी ऑक्सीजनेट अच्छी होती है। पहले पंजा टिकाओ, फिर पैर रखो, ऐसे पूरा, समझ रहे हैं ना आप? पहले आगे का पंजा टिकाओ, फिर पैर, ऐसे। इससे आवाज़ बिल्कुल नहीं होगी और बॉडी के, शरीर के लिए भी अच्छा है। एड़ी से चलोगे तो शरीर के लिए खराब है, घुटनों पे असर आएगा, शरीर की हड्डियों पे असर आएगा। हर छोटी बात का बहुत ध्यान रखते थे अम्मा जी। सेवाधारियों से विशेष प्रेम होता था उनको। जब पूरा काम हो जाता था तो चाय और साथ में कुछ खाने को ज़रूर देते थे। बाद में उन्होंने कहना शुरू करा, इनको दूध दिया करो, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इनको दूध मिलना चाहिए। अब देखिए, हर घर में तो नहीं हो पाता है, क्योंकि पैसे की तंगी रहती है कुछ घरों में, तो चाय तो पिला ही सकते हैं, और जिन पे पैसा ठीक है वो दूध पिला सकते हैं अपने सेवाधारी को। दिन में एक बार जब वो आते हैं सेवा करने के लिए, करके जब जाते हैं तो दूध पिला के, 1 कप में, ज़्यादा नहीं, 1 कप दूध पिला के भेजो। अभी कुछ बातें हैं बड़ी सुनने में अजीब लगती हैं आजकल के लोगों को, पर उनका जैसा था वो आपको बताया। सत्संग की इतनी लगन थी कि अगर कभी बारिश हो रही होती तो छाता लेके जाते थे। जाना जरूर है। चप्पल पहन के जाओ, जूते खराब होंगे, अगर लगता है कि बारिश में जूते खराब हो जाएंगे, पहले चमड़े के जूते चलते थे ना, तो भीग के खराब हो जाते थे, तो चप्पल पहन के चले जाओ। सेवा करना भी तरीके से सिखाते थे। सेवा करना भी एक आर्ट है, हर व्यक्ति सेवा भी नहीं कर सकता है। जैसे पैर दबाने की एक आर्ट होती है, सर दबाने की एक आर्ट होती है। किसी के सर दबाने से आपको नींद आ जाती है, और किसी के सर दबाने से आपकी नींद उड़ जाती है। देखा है कभी आपने? कोई पैर दबाए तो इतने आराम से दबाता है कि आप झट सो जाते हो, और कोई पैर दबाए तो आपका मन करता है जाए यहाँ से, क्यों दबा रहा है बेकार के लिए, इरिटेट कर रहा है। हर चीज़ की एक आर्ट होती है। अम्मा जी को हर चीज़ की आर्ट थी, तो सेवा किस तरह से होती है वो भी सिखाते थे। सुबह अगर सत्संग के लिए कभी जल्दी बुलाते थे, कभी कभी 6 बजे सुबह सत्संग रखते थे, सर्दियों में भी। तो कहते थे ध्यान रखो घर के अन्य सदस्यों को जरा भी दिक्कत ना हो, चुपचाप उठना, बाथरूम जाना, तैयार होना, नहाओ न नहाओ देखो कैसे करना है, और चुपचाप कुंडी खोलकर बहुत धीरे से और बता देना कि हम भेड़ करके जा रहे हैं। पहले से बता के रखना, रात को ही हम भेड़ के चले जाएंगे, और फिर तुम चले आना। शोर नहीं करना, कोई डिस्टर्ब ना हो। बच्चे हैं, देर तक सोते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। कोई पूजा करता है, गुरु की वाणी चलती है, उस पर तो सुबह ही घंटियाँ बजाएगा। अरे भैया, बच्चे सो रहे हैं घर के, घंटी बजा बजा के जगा देंगे सबको। तुम्हारी पूजा ना हो गई, तुमने तो सारे घर को जगा दिया। तो ये कुछ बातें हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, सब गुरु के शुक्राने हैं। गुरु ही हमको जीना और तरीके से, और मरना भी हमको गुरु ही सिखाते हैं, जीना भी हमको गुरु ही सिखाते हैं। जिस मरने से जग डरे वो मोह को आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरना क्या है? अपनी मैं को मिटा दो। तू को इतना मिटा के तू न रहे, और तुझ में दुई की बू न रहे। मरना क्या है? हमारी मैं खत्म हो जाए, और जो हमारे अंदर द्वैत है ना, दूसरा, जिससे हम सारी बुराइयां करते हैं, सारी बुराइयां हमारे अंदर में आती हैं, और दूसरे को मिटा दो। दुई का पर्दा, ये द्वैत का जो पर्दा है इसको हटा दो। द्वैत दूसरा है ही नहीं, एको भगवान, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही भगवान है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा भाव बन जाए। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।